तो आशा को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी में आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। हालांकि ये दोनों चीज़ें आपको अलग अलग कहानियों में देखने को मिली होंगी, लेकिन आज आप दोनों चीज़ें एक ही कहानी में देख लेंगे कि पुलिस काम ना करे तो क्या होता है और अगर पुलिस काम करे तो क्या होता है। कहानी 2 साल पहले की है। कहानी राजस्थान की है। राजस्थान के अलवर में एक शख्स रहा करता था जिसका नाम था नीतीश जैन। बात साल 2022 की है, लेकिन इस कहानी की अगर असल शुरुआत देखें तो 2020 के आसपास हो जाती है। नीतीश जैन ठीक ठाक लड़का, पैसे वैसे बढ़िया थे, लेकिन सोहबत उसकी अच्छी थी नहीं। सट्टा वगैरह खेल रहा था। इसी दौरान अलग अलग जगहों पे उसने पैसे इन्वेस्ट किए, कुछ लोगों के साथ उसने फॉर्जरी करी, कुछ छोटे मोटे मुकदमे भी उसके ऊपर दर्ज हुए, लेकिन कोई बड़ा केस ऊपर था नहीं। तो पुलिस वालों ने भी कहा कि ठीक है, जो कर रहा है करने दो, क्यों इसको परेशान करना। पैसे वैसे थे तो थाने में सेटिंग वगैरह भी बढ़िया थी। लेकिन इसी दौरान उसकी एक लड़की से शादी फिक्स हो जाती है। कायदे से कहें तो पहले उस लड़की से प्यार करता था, दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। शादी फिक्स होने के बाद अब खुश भी था कि मेरी एक लड़की से शादी फिक्स हो गई। अब इसी लड़की के साथ ज़िंदगी बिताऊंगा, पैसे भी ठीक ठाक आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई कर्जा नहीं है, माँ बाप से भी रिश्ते बढ़िया हैं, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं है। लिहाजा अब नीतीश जैन पूरी तरह खुश कि जिस लड़की को पसंद किया उससे शादी फिक्स हो गई और इधर पैसे भी बढ़िया आ रहे हैं, परिवार से भी संबंध अच्छे हैं, ताल्लुकात अच्छे हैं। इसी दौरान अब शादी की जो तारीख है वो नज़दीक आने लगी, सगाई वगैरह भी हो गई, तिलक वगैरह भी हो गई। तभी अचानक से लड़की की साइड से ये रिश्ता तोड़ दिया जाता है। अब लड़की की साइड से रिश्ता तोड़ दिया गया। अब ये परेशान की तमाम चीज़ें तो बिल्कुल बढ़िया चल रही, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि लड़की की साइड से रिश्ता तोड़ दिया गया। नीतीश ने पता करना शुरू किया। जब पता करना शुरू किया तो कुछ जानकारियाँ पता चली। दरअसल नीतीश के कई लड़कियों से भी ताल्लुकात थे और किसी ने इस बारे में जानकारी उस लड़की के भाई को दे दी थी। लिहाजा जब कोई भी भाई होगा ऐसे चरित्रहीन इंसान से अपनी बहन की शादी नहीं करवाएगा। भाई ने अपने बहन को तमाम चीज़ें बता दी। बहन नाराज़ हो गई, उसने रिश्ता कैंसिल करवा दिया। अब कायदे से गलती इसमें नीतीश की खुद थी, लेकिन उसे लगा कि मेरे प्यार का गला अगर किसी ने घोटा है तो मेरे साले ने घोटा है। अब उसने बदला लेने की सोची। अब वो बदला लेने की फिराक में इधर उधर घूमता रहा। इत्तेफाकन उसे मौका मिल गया। अपने साले को वो कुछ लोगों के साथ लेके जाता है। जाने के बाद उसका कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद अब लाश को उसने एक जगह पे दफना दिया। अब इधर साला गायब, तमाम लोग परेशान। उन्होंने पुलिस कंप्लेन की। पुलिस ने तफ्तीश की। तफ्तीश में पता चला कि नीतीश संलिप्त है। उसके बाद पुलिस की एक टीम नीतीश को गिरफ्तार कर लेती है। मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट इसे जेल भेज देती है। जेल ये साल 2 साल लगभग रहता है। उसके बाद ही बाहर आ जाता है। मामला चलता रहता है, लेकिन जमानत पे इसे बाहर भेज देती है कोर्ट। अब बाहर आता है। बाहर आने के बाद वही सेम काम फिर से करने लगता है। सट्टा, जुआ, तमाम चीज़ें भी ठीक ठाक ही चल रही थी। लेकिन बात 1 फरवरी की है। 1 फरवरी साल 2022। 1 फरवरी साल 2022 को जो नीतीश जैन था अचानक से अपने घर से गायब हो जाता है। अब नीतीश जैन अपने घर से गायब हुआ। परिवार वाले शुरू में इग्नोर करते हैं, चूँकि बेटा थोड़ा सा आपराधिक किस्म का था तो उन्हें लगा कि छोड़ो, कहीं गया होगा। लेकिन 2 4 5 दिन जब गुजर गए और कहीं कोई कांटेक्ट हुआ नहीं, तो परिवार वालों ने कहा कि चलो पुलिस कंप्लेन करते हैं। परिवार वाले जाते हैं। जाने के बाद पुलिस कंप्लेन कर देते हैं। पुलिस वाले आते हैं, जांच पड़ताल शुरू करते हैं। शुरू में उन्होंने, चूँकि मामला भी ऐसा था कि एक क्रिमिनल जिसके ऊपर 302 का मुकदमा हो, अलग अलग और छोटे मोटे मामले हो, पुलिस वाले अपनी जांच पड़ताल में भी देख चुके थे कि जो नीतीश जैन है किस प्रवृत्ति का है। तो उन्हें भी लगा कि छोड़ो, हटाओ, ऐसे भी बहुत बड़े बड़े काम है, कहाँ इस अपराधी को हम ढूंढते फिरें, कहीं फरार होगा, कुछ और कर रहा होगा। उन्होंने इग्नोर कर दिया। बात आई गई हो गई। 2-3 दिन और गुजरे। अच्छा, इधर 2-3 दिन जब और गुजरे तो फिर परिवार वाले फिर से पुलिस के पास गए
उन्होंने परिवार वालों से कहा, पुलिस वालों से, परिवार वालों ने, कि साहब खोज दीजिए, चूँकि हमारा जो बेटा है उसको जान का खतरा है। अब पहली बार पुलिस वालों ने जब ये बात सुनी तब उन्हें कुछ अजीब लगा। उन्होंने पूछा कि किससे? तब एक नाम परिवार वालों ने लिया और कहा कि जो हमारा बेटा नीतीश जैन है उसने अपने भाई को बताया था कि मेरा एक दोस्त है या फिर मेरा एक गुरु, एक गॉडफादर है, हरी लंगड़ा, वो मुझे मारना चाहता है। अब पुलिस वालों ने जब हरी लंगड़ा का नाम सुना वो और परेशान, क्योंकि ये नाम उन्होंने पहली बार नहीं सुना था। इस नाम की गूंज पूरे राजस्थान में 50 से 60 बार आ चुकी थी। हरी लंगड़ा एक 60 से ज़्यादा मामलों में संलिप्त अपराधी था जो 302 में जेल में था। अब ये बात जब पुलिस वालों ने सुनी तब उन्हें लगा कि हाँ, ये मामला सीरियस है और गैंगवार हो सकती है। तब उन्होंने तफ्तीश करनी शुरू की। सबसे पहले तो वो पृष्ठभूमि जिसे कहते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच दुश्मनी क्या है, ये चीज़ पता किया। साथ ही टेक्निकल सर्विलांस एक्टिव किया कि आखिर हरी लंगड़ा जो है वो किससे कांटेक्ट में है, किससे बात कर रहा है। हालांकि हरी लंगड़ा जेल में था, लेकिन हम सभी जानते हैं कि जेल में फ़ोन वगैरह मिलता ही है। तो उन्होंने टेक्निकल सर्विलांस को जब इस्तेमाल किया तब पता चला कि जो हरी लंगड़ा है एक यूट्यूबर, चूँकि कुछ टाइम पहले तक यूट्यूब था और मेरी जैसे क्राइम की स्टोरी सुनाता था, मनोज यादव के कांटेक्ट में था। अब मनोज यादव के कांटेक्ट में था, मनोज यादव को टटोला, तब पता चला कि जो मनोज यादव है पिछले कई दिनों से नीतीश जैन के कांटेक्ट में था। अब पूरी कहानी थोड़ी थोड़ी साफ होने लगी। अब हरी जैन, जो हरी लंगड़ा था, वो तो जेल में था। पुलिस ने कहा उसको छोड़ो, कोर्ट वोर्ट से परमिशन लेनी होगी, मनोज यादव को उठा लो। अब पुलिस की टीम मनोज यादव को उठाती है। शुरू में मनोज यादव इधर उधर कहानियाँ बताता रहा, लेकिन जब तबीयत से पूछताछ हुई तब मनोज यादव ने अपना पूरा मुंह खोला और एक ऐसी कहानी सुनाई जो वास्तव में आपको हैरान भी करेगी, परेशान भी करेगी। आप सोचेंगे कि इश्क, मोहब्बत, दगाबाजी, धोखा होता क्या है। और यहीं से कहानी वहीं से शुरू हो गई जहाँ से मैंने शुरू की थी। दरअसल जब नीतीश जैन अपने साले को मारता है, पुलिस वाले उसको गिरफ्तार करते हैं, कोर्ट में जाता है, कोर्ट उसे जेल भेजती है। जेल में जाने के बाद एक चीज़ होती है, आप किस मामले में अंदर गए हैं वहाँ से आपका ओहदा भी डिसाइड होता है। अब चोर हैं तो अलग बात है, रेपिस्ट हैं तो आपका ओहदा सबसे गिरा हुआ है, आपने मर्डर किया है तो कितना किया उस हिसाब से भी आप उसमें पोस्ट रखेंगे। तो नीतीश जैन मर्डर करके गया था और सट्टा वगैरह खेलता था, तो उसे भी एक गॉडफादर की ज़रूरत थी। गॉडफादर के रूप में उसे जेल में मिलता है हरी लंगड़ा, क्योंकि जेल में भी आपको सिक्योरिटी चाहिए। आप किसी गैंग को नहीं ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको टॉर्चर किया जाएगा, कहा जाएगा कि घर से पैसे मंगाओ, आपकी फैमिली वालों पे अटैक किया जाएगा। अगर आपको लंबा रहना है तो ये तमाम चीज़ें करनी होगी, किसी न किसी गैंग को ज्वाइन करना होगा। तो नीतीश जैन ने हरी लंगड़ा के गैंग को ज्वाइन कर लिया। दोनों अच्छे दोस्त बने, दोस्ती आगे बढ़ी, एक दूसरे के एकदम क्लोज हो गए। चूँकि नीतीश जैन काफ़ी तेज़ दिमाग का आदमी, वो नए नए आइडिया देता हरीश लंगड़ा को। हरी लंगड़ा काफ़ी खुश रहता कि चलो एक अच्छा दिमागदार बंदा मिला है, काम आएगा। इत्तेफाकन साल 2021 के आसपास दोनों रिहा भी हो गए। अब जब रिहा हुए तो एक दूसरे के घर भी आना जाना होने लगा। कभी हरी लंगड़ा नीतीश के घर पे आए, कभी नीतीश हरी लंगड़ा के घर पे जाए। इसी दौरान हरी लंगड़ा की जो पत्नी थी उससे नीतीश जैन की नज़रें मिलती हैं। अब नीतीश जैन की नज़रें मिली, उधर से भी कुछ इशारा हुआ, इधर से भी ये खुद को रोक नहीं पाया। अंत में दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। अब मन में एक डर भी था कि जो हरी लंगड़ा है एक डॉन है, एक गैंगस्टर है, 60 से ज़्यादा उसके ऊपर मामले थे। तो फिर अब एक डर, एक हिचक, फ़ोन पे जैसे तैसे बात करते, मिलना जुलना कभी हुआ नहीं। लेकिन चूंकि 60 से ज़्यादा मामले हरी लंगड़ा के ऊपर थे और बाहर भी उसे सही लग नहीं रहा था, तो एक मामले में उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तार होने के बाद वो जेल चला गया। अब वो जेल गया तो फिर अब नीतीश जैन को लगा कि मामला अब साफ है। हरी लंगड़ा की जो पत्नी अब घर पे अकेले में, चाहे जब जाऊं चाहे जब आऊं, कौन डाउट करने वाला है। नीतीश जैन हरी लंगड़ा के घर पे अक्सर जाने लगा, इस बात से बेखबर कि जो बड़े डॉन होते हैं, जिनका अपना एक औरा होता है, वो अपने घर के आसपास लोगों को रखते हैं नज़र रखने के लिए कि मेरे घर पे कौन आ रहा, कहीं कोई खतरा तो नहीं, कोई रेकी तो नहीं कर रहा।
ऐसे ही कई सारे मुखबिर हरी लंगड़ा ने भी बिछा रखे थे। किसी ने नीतीश जैन को देख लिया, जेल में मिलने गया, उसने हरी लंगड़ा को जानकारी दी कि आपका पालतू जो कुत्ता था आपको ही काट खाने को तैयार है। हरी लंगड़ा जब ये बात सुनता है तो फिर मानो काटो तो खून नहीं कि बीवी के साथ संबंध दुनिया जानेगी और जान ही रही है। अब अगर मैंने कुछ किया नहीं तो बड़ी बदनामी होगी, जेल से बाहर आने का भी मेरा कोई चांस बनता नहीं है। तो उसने दिमाग लगाया और कहा कि एक काम करते हैं, इसको सुपारी देके मरवा देते हैं। उसने सुपारी निकाली नीतीश जैन की और तमाम लोगों को कहा कि जिसको ये काम करना हो आके करे, 20 लाख रुपए ले जाए। अब तमाम लोग गए। इसी बीच इस बारे में जानकारी नीतीश जैन को भी लगी कि जो हरी लंगड़ा है उसने सुपारी निकाल रखी है। अब ये डर गया। इसने कहा कि यार ऐसे तो मैं मर जाऊंगा, पुलिस केस करूंगा, पुलिस सुनेगी नहीं। एक काम करता हूँ, अपनी बचाव के लिए खुद एक हथियार ले लेता हूँ, एक पिस्टल ले लेता हूँ। अब उसने पता किया कि ये तमाम चीज़ें बेचेगा कौन। इसका भी नेटवर्क ठीक ठाक था। पता किया तो पता चला कि एक मनोज यादव करके वो बेचेगा। अब ये मनोज यादव से कांटेक्ट करता है, पूरी सिचुएशन बताता है और कहता है कि मुझे पिस्टल चाहिए। मनोज यादव ने कहा कि ठीक है। 80-90 हज़ार रुपये में पिस्टल का रेट फिक्स हो गया और ये हुआ कि तुमको पिस्टल मिल जाएगी। अब ये बात मनोज यादव बोलता है, लेकिन इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर मैं पिस्टल बेचता हूँ तो मान के चलिए 50,000 कमा लूँगा एक पिस्टल पे। लेकिन नीतीश जैन को जिस हिसाब से मुझ पर भरोसा है, जिस हिसाब से मैं इसको पिस्टल बेचने के बहाने कहीं भी बुला सकता हूँ, अगर वो सुपारी मैं ले लूँ तो सीधा सीधा 20 लाख का फ़ायदा। अब ये बात मनोज यादव को पल्ले पड़ गई। ये फ़ौरन हरी लंगड़ा से कांटेक्ट करता और कहता है कि मुझे सुपारी दे दो और मेरी गारंटी है कि मैं काम करवा दूंगा। हरी लंगड़ा ने पूछा कैसे? उसने कहा कि वो मेरा दोस्त है, मैं जब चाहूँगा तब बुलवा के मरवा दूंगा। अब ये बात जब हरी लंगड़ा सुनता है, उसे भी लगता है कि अब दूसरे को क्यों दूँ, दूसरा जाएगा रेकी करेगा, पता नहीं कैसे फायर करेगा, ओपन फायर होगा, लोग देखेंगे, फिर पुलिस केस होगा, फिर मामला बढ़ेगा, एक मुकदमा और दर्ज होगा। उसने कहा कि ठीक है तुम ही ले जाओ। मनोज यादव सुपारी पा गया। इसने 3 लोगों को हायर किया, एक का नाम कल्लू, एक का नाम आमिर और एक का नाम इमरान। तीनों लोगों को ये काम पकड़ा दिया। 15 लाख रुपए में उनसे सौदा तय हो गया। 5-5 लाख रुपए तीनों को मिलने थे। तीनों भी खुश। अब पूरा प्लान बन गया। प्लान बनने के बाद अब मनोज यादव धीरे धीरे नीतीश जैन का भरोसा जीतना शुरू करता है। उसको अक्सर अपने पास बुलाता, अक्सर उससे कहता कि तुम टेंशन ना लो, तुम्हारी पिस्टल अभी बन रही है। आमतौर पे जो पिस्टलें होती हैं वो फंस जाती हैं, गोलियां अटक जाती हैं। तुम्हें ऐसी पिस्टल दूंगा जो जिगाना होगी, एकदम 9mm होगी। ये तमाम चीज़ें नीतीश जैन सुनता रहा, उसका भरोसा भी बढ़ता रहा। इधर पैसे वैसे की बात भी मनोज यादव नहीं कुछ कह रहा कि इतने जमा कर दो। उसे लगा कि यार बहुत बढ़िया आदमी है। इसी दौरान मनोज यादव ने कहा कि पिस्टल तुम्हारी रेडी है, तुम्हें जाना होगा लाने, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ अपने 3 बंदे भेजूंगा। नीतीश पूछता है कहाँ? तब वो कहता है कि फिरोजाबाद। अब नीतीश पहले भरोसा था ही, तैयार हो गया। नीतीश अपने 3 जो साथ जाने वाले थे, 3 सिक्योरिटी वाले, उनके साथ फिरोजाबाद गया। अब ये चारों लोग फिरोजाबाद पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद अब वहाँ ये होता है कि अभी पिस्टल मिलने में 1-2 दिन का वक्त लगेगा, या फिर कल सुबह जाके डिलीवरी लेनी है। तब तक उन तीनों में से एक कहता है कि मेरा घर है यहाँ पे, बन रहा है, चलो वहाँ पे आराम करते हैं, कल सुबह जाएंगे। अब ये टोटल 4 लोग वहाँ पहुँचते हैं, खाना वाना खाते हैं। खाना खाने के बाद अचानक से जो मनोज यादव के साथ तीनों आए थे, वो मनोज यादव ने जिन तीनों को भेजा था, और नीतीश, अचानक से अब नीतीश की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ती है, उसे उल्टियाँ होती हैं, थोड़ा सा वो परेशान होता है। तभी पीछे से इन तीनों में से एक उठता है और एक लोहे की रॉड से नीतीश के सर पे वार करता है। नीतीश के सर पे वार करता है, नीतीश ज़मीन पे गिरता है। गिरने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये क्यों मुझे मारा। बोलने की, हिलने की क्षमता था नहीं, आंखों ही आंखों में सवाल पूछता है कि तुमने क्यों। तब इन तीनों ने कहा कि जिन 3 लोगों ने तुम्हारी सुपारी ली थी, कल्लू, आमिर और इमरान, वो तीनों हम ही हैं, और तुमको मरवाने की असल सुपारी तो मनोज यादव ने ले रखी है।
इतना बोलते हैं, बोलने के बाद उसके ऊपर ताबड़तोड़ वार करते हैं, गला दबा के फिर उसका कत्ल करते हैं। शायद पहले उन्होंने जहर भी दिया था। कत्ल करने के बाद फिर अब लाश का क्या करें? तो फिर चूंकि जो मनोज यादव था वो यूट्यूबर था, वो क्राइम व्राइम की कहानियाँ कवर करता था, न्यूज़ रिपोर्टिंग भी करता था, तो उसने दृश्यम मूवी भी देख रखी थी कि अगर किसी फर्श के नीचे लाश दफना दें और ऊपर से प्लास्टर हो जाए और किसी को कोई जानकारी और सबूत सुराग हाथ ना लगे तो फिर कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लिहाजा इन तीनों ने फिर उस लाश को, चूँकि जो घर था वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, उस घर में गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा खोद के लाश दफन करते हैं, फिर सारी चीज़ें प्लेन करते हैं। एक चीज़ होती है दुर्मुस जिसे कहा जाता है, उससे तमाम गिट्टियाँ वहाँ पे रख के दबा देते हैं और अगले दिन चूँकि कंस्ट्रक्शन वाला घर था तो मजदूर आते हैं और टाइल्स लगा देते हैं। अब तीनों कत्ल करके पैसे लेके वहाँ से 9-2-11। अब इधर पुलिस जांच पड़ताल करती रही और अंत में ये पूरी कहानी खुली। अब पुलिस जब ये पूरी कहानी सुलझा लेती है, सबसे पहले अब इन तीनों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद अब लाश के बारे में पूछती है, तब ये तीनों लाश का पता बताते हैं। पुलिस जाती है, जाने के बाद वहाँ पे खुदाई करती है और जब खुदाई करती है तब इन तीनों की मौजूदगी में उस लाश को सड़ी गली हालत में बरामद करती है। अब ये पूरी कहानी जब पुलिस वाले सुनते हैं या फिर जब आप सुन रहे होंगे तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें देखने को मिली है। पहला कि जो आदमी कहता है कि कर्म कहीं नहीं जाता, तो इस बंदे ने अपने साले को सेम तरीके से मारा था कि पहले भरोसे से बुलाए, फिर कत्ल करे, कत्ल करके लाश दफना दे। कुछ सालों बाद इसका भी वैसे ही कत्ल हुआ। दूसरा, चरित्रहीनता के चक्कर में एक पत्नी इसको छोड़ चुकी थी, इसके बाद भी इसने चरित्रहीनता जारी रखी। तीसरा, अपने अब उस धंधे में भी भाई, चाचा, गुरु, ये तमाम चीज़ें होती हैं, उसी की बीवी पे नज़र डालना और अंत में इसका कत्ल हुआ। और चौथा, एक डॉन जो किसी पे भरोसा कर लेता है, उसे खुद नहीं पता था कि जितने लोगों को उसने मारा है उन्होंने भी इस पे भरोसा किया होगा, कईयों को इसने धोखा दिया होगा, कईयों को इसने परेशान किया होगा। अंत में खुद के टाइम वो इतना मासूम बन गया कि एक दूसरे मर्डरर, एक दूसरे चरित्रहीन पे भरोसा करके उसको अपने घर पे बुलाता रहा। पांचवा, एक मनोज यादव जो 50,000 की पिस्टल बेचते बेचते 20 लाख का सौदा कर गया। तो अब सोच के देखिए कि दुनिया कैसी है और कितनी मौका परस्त है। खैर, फिलहाल ये थी पूरी कहानी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। और आज मैं अपना सवाल पूछता हूँ फिर से। अमेरिका ने आज भारत की लगभग 15 कंपनियों पे बैन लगा दिया। तो ये बैन क्यों लगाया, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, कल का इंतज़ार कीजिएगा, कल मैं आपको बताऊंगा। साथ ही अगर आप ऐसी वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।